बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टोइचियोमेट्री और उसकी लास्ट एग्जांपल है 4.10। इससे पहले हमने एग्जांपल इसकी सारी डिस्कस की है 4.1 से लेके 4.9 तक। आज ये लास्ट एग्जांपल है 4.10। तो इस एग्जांपल से पहले स्टूडेंट आप एक लेक्चर देख लें, एक्चुअल एंड थियोरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। उसमें बड़ा डिटेल में बताया गया है एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थियोरेटिकल यील्ड क्या होती है, फिर परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करते हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, कंसेप्ट असेसमेंट है, जो सबसे लास्ट है उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो चीज़ें हमें गिवन है, मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है 10 ग्राम, एक्चुअल यील्ड हमें ओजोन के गिवन है 1.05 ग्राम, और हमें कहा गया है कि हमने इसमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखें, इसका एक रिएक्शन है कि ऑक्सीजन से ओजोन किस तरह से बनाते हैं कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं किसमें, 2 मोल ऑफ ओजोन में। अब देखें, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। यहां से आपने एक बात याद रखनी है, एक्चुअल यील्ड हमेशा गिवन होगी आपको न्यूमेरिकल के अंदर, आपने इसको फाइंड आउट नहीं करना। ये एक्सपेरिमेंटल होती है, हमेशा से गिवन होती है। तो हमें कौन सी यील्ड चाहिए, थियोरेटिकल। अब इसमें तो प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो आपने ये ख्याल रखना है कि जिसकी एक्चुअल यील्ड गिवन है, थियोरेटिकल भी आपने उसी की फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड किए। मोल का फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमें गिवन है 10 ग्राम, मोलर मैस ऑक्सीजन के एक एटम का 16 है, 2 एटम का हो जाएगा 32, और कितने मोल्स आएंगे 0.3125 मोल्स, और ये किस चीज के मोल्स आ गए, ऑक्सीजन के। अब हमने ऑक्सीजन के मोल को यूज करते हुए मोल फाइंड करने हैं ओजोन के, क्योंकि इसकी एक्चुअल यील्ड गिवन है तो हमें इसकी थियोरेटिकल यील्ड चाहिए। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कोफिशिएंट लिखेंगे, ऑक्सीजन का 3 है, ओजोन का 2। फिर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी हमारे पास है 0.3125, और ओजोन की हमने फाइंड करनी है, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3125, तो ये आएगा आंसर 0.625। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। जब आप इसको 0.625 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.208 मोल्स। अब स्टूडेंट, ओजोन के हमारे पास आ गए मोल्स। अब दो चीजें, या तो आप इनको मोल ही रहने दें, इसको भी मोल में कन्वर्ट करें और वहां पे मोल के हिसाब से पुट कर लें। दूसरा ये है कि चलें एक्चुअल यील्ड अगर ग्राम्स में है, आप इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें। तो पहले हम मोलर मैस फाइंड करेंगे ओजोन के। ओजोन के एक एटम में ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 3 ऑक्सीजन के एटम है तो कितना मैस हो जाएगा, 48 ग्राम पर मोल। मैस का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स इसके हैं 0.208 मोल्स, मोलर मैस 48, तो कितना मैस आ गया, 10 ग्राम। तो ओजोन का जो मैस गिवन था वो एक्चुअल यील्ड है, और जो हमने फाइंड किया वो कौन सी यील्ड है, थियोरेटिकल। अब स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल है 1.05, थियोरेटिकल हमने फाइंड की है 10, ये आपके सामने है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितनी यील्ड आ गई, 10.5%। अब स्टूडेंट, यहाँ से अगर आपको कोई पूछे कि बताएं क्या जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है वो अच्छा एक्सपेरिमेंट था या अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो देखें थियोरेटिकली हमारे पास यील्ड कितनी आनी चाहिए थी, 10 ग्राम, और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया या जो भी गिवन है डेटा उसमें 1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मीनिंग है कि एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ, आपने रिएक्टेंट बहुत सारा जाया कर दिया। या रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, जिस तरह क्वेश्चन है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थियोरेटिकल यील्ड, तो ये एक्चुअल यील्ड कम है और थियोरेटिकल ज्यादा है। तो स्टूडेंट, आज हमने सारी तकरीबन एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इन एग्जाम्पल के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा।